ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स और स्पेसिफिक सेंसेस को जो है वो रिसेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स में आईज हमने पढ़ा था, आईज कैसे काम करती है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे ईयर। ईयर इज ऑर्गन ऑफ सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है? हियरिंग तो हमें पता है कि जो हम चीज़ों को सुन पाते हैं, साउंड वेव्स को जो हम महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो हमारे कान के कारण होता है। हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं सुनने में। और इक्विलिब्रियम क्या है? तो इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस। बैलेंस, हम सीधे खड़े हैं और यदि इस पोजीशन में कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है ईयर्स के कारण। ईयर्स के कारण कैसे? ईयर्स में जो इंटरनल ईयर होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और वो फ्लूइड जो है जब उसमें कुछ जो है एक्टिविटी होती है या डिस्टरबेंस कहीं होता है तो हमें महसूस होता है कि हमारी जो पोजीशन है इट्स नॉट द स्ट्रेट, इट्स नॉट इन बैलेंस। ठीक है, यदि मैं इस तरीके से मेरा यदि जो है बॉडी मूव करता है तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी इज नॉट इज इन बैलेंस, बिकॉज जो ईयर में जो एंडोलिम्फ होता है उससे हमारे जो ईयर्स रहते हैं उसमें रिसेप्टर्स रहते हैं जिन्हें ये पता चल जाता है। क्योंकि जो फ्लूइड की पोजीशन चेंज होती है तो हमारे कान ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आया है, उसके बैलेंस में कुछ चेंज आया है। तो इस प्रकार जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे इस ईयर का काम है कि हमें इक्विलिब्रियम बना के रखे, बैलेंस बना के रखे हमारी बॉडी का, हमारी पोजीशन का। तो दैट इज अ ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम टू। ठीक है, तो ये जो ईयर है उसकी हम देखेंगे जो स्टडी ऑफ ईयर एंड इट्स डिसीजेस क्या कहलाती है? ओटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और स्टडी ऑफ ईयर। लोकेशन, लोकेशन कहाँ होती है? बोथ साइड्स ऑफ स्कल। स्कल में बोथ साइड्स में जो है ईयर्स रहते हैं। हेड, बोथ साइड्स ऑफ हेड, हेड के दोनों साइड्स जो हैं हमारे कान रहते हैं, उनकी पोजीशंस रहती हैं। और फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है ईयर का। तो ईयर का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ईयर के स्ट्रक्चर में हमें कुछ जो है पार्ट्स दिखते हैं। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। ऐसे तीन भागों में ईयर के स्ट्रक्चर को बांटा गया है, जिसमें जब हम फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर देखते हैं तो एक्सटर्नली ईयर कैसा दिखता है इसमें ये हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नली जो है ईयर कैसा दिखता है? हमें कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो एक्सटर्नली जो ईयर रहता है, ईयर जो रहता है फनल शेप जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है, फनल शेप स्ट्रक्चर। उसके साथ ही आप देखते हैं ये जो है फनल शेप स्ट्रक्चर है और ये एक फनल शेप जो स्ट्रक्चर है ये एक कैविटी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी जो है दिखती है हमें, उसे कॉन्चा कहते हैं।
और ये जो कॉन्चा होता है, ठीक है, ये जो कॉन्चा होता है आपने देखा होगा कि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ हम ह्यूमन ईयर पढ़ रहे हैं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैबिट है, ठीक है, रैबिट या डॉग्स, इनके जो ईयर्स का जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार होते हैं। और उसमें क्या होता है कि इनका जो कॉन्चा होता है वो भी जो है डीप होता है और इनका जो एक्सटर्नल लेयर है वो बड़ा होता है। और इस कॉन्चा का काम क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उसे कलेक्ट करके और वो अंदर भेजता है, ठीक है, ताकि अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उसे वो महसूस कर सके। तो जो कॉन्चा है हमारे शरीर में, कॉन्चा जो है वो थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, और ये कॉन्चा का काम होता है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड टू सेंड देम इनसाइड, ठीक है। दूसरा जो ये पार्ट होता है इसे हेलिक्स कहते हैं। ये जो अपर पार्ट है हेलिक्स कहलाता है और ये जो सॉफ्ट लोअर पार्ट है ये लोब्यूल कहलाता है, ठीक है। हेलिक्स जो रहता है कार्टिलेज से बना होता है और कार्टिलेज के ऊपर स्किन की कवरिंग होती है। लोब्यूल्स जो होता है वो स्किन और मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो कौन-सा देखा, हेलिक्स, हेलिक्स जो है दिस राउंड पार्ट इज हेलिक्स जो कि कार्टिलेज और स्किन की कवरिंग से बना है। जो कैविटी है दैट इज कॉन्चा, यहाँ पे जो कैविटी है दैट इज कॉन्चा, और दिस इज लोब्यूल्स जहाँ पे लोब्यूल्स जो है पियर्स करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स और मेल्स टू। तो लोब्यूल्स जो हैं जब यदि ईयर रिंग्स के लिए जो पियर्सिंग होती है वो यूजुअली लोब्यूल्स में होती है और कई लोग डिफरेंट अदर रीजन में भी ईयर के कराते हैं, लाइक यहाँ पर तो पियर्सिंग भी करते हैं लोग ईयर्स में, ठीक है। तो फनल शेप हो गया कॉन्चा, हेलिक्स, लोब्यूल, ठीक। तो ये जो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर में इस पार्ट को कहते हैं पिन्ना, ठीक है। दिस होल पार्ट इज पिन्ना। जो एक्सटर्नली हमें दिखता है, जो फनल शेप जो पार्ट दिखता है हमें ईयर का, जिसे हम एक्चुअली ईयर समझते हैं, जबकि ईयर अंदर भी डीप स्ट्रक्चर्स ईयर के रहते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नली हमें जितना एरिया दिखता है दिस इज कॉल्ड द पिन्ना। और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में जो है कार्टिलेजिनस पार्ट होता है जो कि हेलिक्स कहलाता है। एक कैविटी ये फॉर्म करता है जिसे कॉन्चा कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है वो लोब्यूल कहलाता है, सॉफ्ट पार्ट होता है लोब्यूल कहलाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर में हमने देखा पिन्ना, और अब हम देखेंगे मिएटस। मिएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो जो हमारे जो कॉन्चा होता है एक्सटर्नल ईयर में, जो कॉन्चा होता है पिन्ना में, वहां से एक कैविटी निकलती है जो कि एस शेप्ड होती है, ऑब्लिक होती है, ठीक है, ऑब्लिक एस शेप्ड कैविटी जिसे मिएटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्लिक है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। और ये ऑब्लिक होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये सुविधा है एक्चुअली हमारे ईयर्स के लिए। क्यों? ठीक है, यहाँ पे एक टिम्पैनम होता है। मैं धीरे धीरे आगे के स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगी फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्लिक होने के कारण इसकी कैविटी ऑब्लिक जो होती है मिएटस की, उसका एक फायदा है कि यदि कुछ शार्प चीज यदि कान में हम डालते हैं तो वो डायरेक्ट जो इंटरनल ईयर है, मिडिल ईयर है, सॉफ्ट पार्ट है, और साथ ही जो टिम्पैनम है, दिस इज टिम्पैनम। टिम्पैनम जो है एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो फाइबर टिश्यू से बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो मिडिल पार्ट में से पेरीफेरी को जाते हैं, और जो मिडिल पार्ट होता है टिम्पैनिक कैविटी का उसे अम्बो कहा जाता है। तो अम्बो जो रहता है, ठीक है, इस प्रकार ये रहती है, और अम्बो से जो फाइबर्स हैं वो पेरीफेरी को जाते हैं, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड अम्बो,
ठीक। और ये है टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी एक मेम्ब्रेन का काम करती है और ये क्या करती है, ये इंटरनल ईयर को कवर करके रखती है, मिडिल ईयर को नॉट इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर कैविटी जो रहती है उसको ये कवर करके रखती है। और ये जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी कह सकते हैं। और साथ ही जो साउंड वेव्स हैं उन्हें भी ट्रांसफर करने का काम हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का होता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो कि ऑब्लिक होती है, एस शेप्ड होती है। ऑब्लिक होने के कारण कुछ शार्प चीज जो है वो डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हार्म नहीं कर पाती है। और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है इसमें क्या होता है, इसमें सेरुमेनस ग्लैंड्स होती हैं, सेरुमेनस और वैक्स ग्लैंड। तो ये जो सेरुमेनस या वैक्स ग्लैंड होती हैं ये वैक्स सिक्रीट करती हैं और ये जो वैक्स होता है ये येलोइश ऑयली सिक्रीशन होता है जो कि इस कैविटी को ग्रीजी बनाए रखता है। और इस कैविटी में हेयर्स भी होते हैं और ये जो हेयर्स होते हैं ये अंदर जो धूल के कण, मिट्टी के कण, जो डस्ट पार्टिकल्स जो अंदर चले जाते हैं उसमें क्या होता है कि हेयर्स में और जो वैक्स होता है उसमें ये चिपक जाते हैं और ये अंदर एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, और जब ईयर क्लीन करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है वैक्स के साथ। तो जो वैक्स और हेयर्स है वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है हमारे एक्सटर्नल ईयर में और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, लेकिन हमेशा जो ईयर क्लीन करने के लिए शार्प किसी चीज से क्लीन करना विल बी वेरी हार्मफुल और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इट कुड बी वेरी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि वो टिम्पैनिक कैविटी को हार्म कर सकता है। ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी को आम भाषा में कान का पर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, कान का पर्दा कहा जाता है सामान्य भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर जिसमें हमने देखा पिन्ना। पिन्ना जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्चा, हेलिक्स और लोब्यूल मिलते हैं, इसे पिन्ना कहा गया है। उसके बाद वहां से जो एक कैविटी निकली है उसे हमने मिएटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा है जो कि ऑब्लिक होती है, एस शेप्ड कैविटी होती है। इसमें सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं जो कि वैक्स सिक्रीट करती हैं और इस वैक्स में जो धूल के कण हैं वो चिपक जाते हैं और अंदर एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि रैबिट और डॉग्स वगैरह में जो होते हैं पिन्ना जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और उनका जो कॉन्चा है वो भी डीप होता है। तो कॉन्चा का काम है साउंड वेव्स कलेक्ट करना। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो आपने देखा होगा कि यदि जरा सी भी आवाज़ होती है तो डॉग्स के या किसी और एनिमल्स के जो कान हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वो कान इसीलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके जो कान हैं वो उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं और वो ध्यान से सुनते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस चीज़ की आवाज़ है। तो ये जो एडाप्टेशन है इन एनिमल्स में ये इनके लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस है क्योंकि इनकी रक्षा करता है किसी प्रेडेटर से और उसकी जो इन्हें भनक है वो तुरंत लग जाती है, तुरंत इनको जरा सी भी आवाज़ सुनाई दे जाती है क्योंकि इनके जो कान है वो काफ़ी शार्प होते हैं और साथ ही इनके जो पिन्ना है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, तो ये हमने देखा एक्सटर्नल ईयर और अब इसके बाद जो है हम देखेंगे मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कैविटी में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ईयर में हम देखा कि एक्सटर्नल ईयर कैसा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर हमने देख लिया। एक्सटर्नल ईयर में हमने देखा पिन्ना, मिएटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को क्लोज कर देती है। ठीक है, मिडल ईयर। अब हम देखेंगे मिडल ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो मिडल ईयर जो रहता है, मिडल ईयर जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके बाद से मिडल ईयर कैविटी या इसको कहा गया है इन्होंने टिम्पैनिक कैविटी, एक इरेगुलर कैविटी होती है
टिम्पैनिक कैविटी, और उसमें जो है मिडिल ईयर उसे कंसर्न किया गया है, ठीक है, कंसीडर किया गया है। तो टिम्पैनिक कैविटी इरेगुलर कैविटी होती है जिसका जो अदर एंड होता है इट्स ओपन into a canal which is called eustachian tube, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड यूस्टेचियन ट्यूब, और ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, ठीक है, तो दिस इज द टिम्पैनिक कैविटी, मिडिल ईयर कैविटी है, और ये कैविटी जो है इसका जो अदर एंड है वो एक ओपनिंग होता है, और ये ओपनिंग जो है ये फेरिंग्स में खुलती है, ठीक है, फेरिंग्स में ये ओपनिंग खुलती है, और ठीक है, नेजोफेरिंग्स जो होता है, नेजोफेरिंग्स में ये हमारी ओपनिंग खुलती है, और नेजोफेरिंग्स में ये यूस्टेचियन ट्यूब्स रहती हैं। हमारा जो ईयर का कनेक्शन है, ठीक है, ईयर, इसीलिए ENT जो है एक साथ कंसीडर किया जाता है क्योंकि नोज, ईयर और थ्रोट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नोज है वो नेजोफेरिंग से ओपन होता है फेरिंग्स में या थ्रोट में, और जो ईयर्स होते हैं वो यूस्टेचियन ट्यूब्स के द्वारा और फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में ओपन होते हैं। यूजुअली जो ये यूस्टेचियन ट्यूब होती है ये एक वॉल्व होता है इसकी ओपनिंग पे, और यूजुअली ये क्लोज रहती है, लेकिन जब जो प्रेशर, यदि एयर का प्रेशर यदि बढ़ने लगे बाहर, या ठीक है, जैसे कि यदि हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और यदि वो एयर प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा कि उसका हमारी जो साउंड वेव्स आ रही हैं और जो हमारे ईयर पे भी जो प्रेशर आ रहा है वो बढ़ता है, तो क्या होता है कि उस वक्त ये यूस्टेचियन ट्यूब का जो वॉल्व है वो ओपन होता है, ठीक है। साथ ही जब हम यॉन करते हैं या सॉलो करते हैं तो एट दैट टाइम ऑल्सो ये वॉल्व जो है फॉर अ टाइम बिंग ओपन होता है। तो ये जो वॉल्व है, ये जो ओपनिंग है, ये किस लिए है कि जो हमारे जो ईयर्स में यदि प्रेशर ज्यादा आए तो ये वॉल्व खुल जाता है, और क्या होता है कि वो प्रेशर हमारे ईयर ड्रम को, स्पेशली ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं, तो हमारे ईयर ड्रम को वो प्रेशर या बहुत हाई जो पिच में यदि वॉइस आती है, बहुत साउंड, यदि बहुत वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है साउंड का और उसमें यदि बहुत साउंड आता है, तो क्या होता है कि उस प्रेशर से हमारे मेम्ब्रेन को, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हार्म ना हो, तो क्या होता है कि यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है ईयर्स पे तो ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस जो प्रेशर है उसे मेंटेन रखते हैं ये यूस्टेचियन ट्यूब के वॉल्व, और जब ओपन हो जाते हैं जब प्रेशर कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब जो फ्लायर्स होते हैं, ठीक है, जो डाइवर्स होते हैं, बहुत हाइट से जो है वो जो डाइव करते हैं नीचे, उन लोगों को यदि जुकाम हो या सर्दी हो तो क्या होता है कि इन केस ऑफ जुकाम और सर्दी ये ब्लॉक हो जाते हैं, यूस्टेचियन जो ट्यूब है हमारी वो ब्लॉक हो जाती है, और यदि किसी डाइवर को या फ्लायर को जो कि डाइव करते हैं बहुत हाइट से, उन्हें यदि सर्दी जुकाम हो तो उन्हें वो नहीं करने दिया जाता डाइविंग। क्योंकि क्या होता है कि जब वो डाइव करते हैं तब तो बहुत हाई एल्टीट्यूड होता है, लेकिन जब वो नीचे आते जाते हैं तो वो प्रेशर कम होता जाता है, और इस चीज का फर्क उनके ईयर्स पे पड़ सकता है। और चूंकि वॉल्व्स क्लोज हुए, यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या होगा कि इस कारण से उनका जो ईयर ड्रम है वो क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, वो टेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा कम होने के कारण भी हमारे ईयर्स को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा होने के कारण भी प्रॉब्लम है। तो
इन दैट केस जिन्हें कोल्ड है उन्हें डाइविंग नहीं करने दी जाती। ठीक है, तो यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, ये यूस्टेचियन ट्यूब हमारे जो प्रेशर है उसे मेंटेन रखती है। ठीक है, तो हमने देख लिया यूस्टेचियन ट्यूब देखा हमने टिम्पैनिक कैविटी में। अब टिम्पैनिक कैविटी में क्या होती हैं, ईयर बोन्स होती हैं। 3 ईयर बोन्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी है। ठीक है, ये जो ईयर बोन्स है, दीज आर द ईयर बोन्स, दीज आर आर्टिकुलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी होती है, एंड दे कैन मूव। ठीक है, मूवेबली आर्टिकुलेटेड होती हैं और वो मूव कर सकती हैं। अब ये जो बोन्स रहती हैं ये क्या करती हैं, ये साउंड वाइब्रेशन को ईयर में, इंटरनल ईयर में पहुंचाने में हेल्प करती हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, फेनेस्ट्री। ठीक है, जो इंटरनल वॉल होती है ईयर की, टिम्पैनिक कैविटी की, नॉट ईयर की, जो इंटरनल वॉल होती है उसमें जो है 2 कैविटी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो कैविटी होती है ये बोन के कारण टिम्पैनिक कैविटी की इंटरनल वॉल पे, ये इंटरनल वॉल पे 2 विंडो होती हैं, जिसे या 2 पैसेज होते हैं जिन्हें कि फेनेस्ट्री कहा गया है। और ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है फेनेस्ट्री ओवैलिस, ठीक है, या ओवल विंडो, और एक होती है फेनेस्ट्री रोटंडेस या राउंड विंडो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली होती है दिस इज कॉल्ड द राउंड विंडो, और जो ऊपर वाली होती है दिस इज कॉल्ड ओवल विंडो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बोन्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, बोन्स है। बोन्स जो है यहाँ पर अब हम डिटेल में उसका स्ट्रक्चर बना के समझेंगे।
ठीक है, तो ये जो है ये 3 बोन है, ये होती है इनकस, ये होती है मैलियस। ठीक है, ये जिस प्रकार राइट ईयर का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है लेफ्ट ईयर में कैसी बोन्स रहेंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, और ये है स्टेपिस। ठीक है, ओके फाइन। सो जो मेलियस यदि हम देखें तो मेलियस जो रहती है, मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, और ये जो है टिम्पैनिक टेंसर टिम्पैनी करके एक जो मसल्स होती हैं, टेंसर टिम्पैनी, वो जो है किससे जुड़ी हुई रहती है, मेलियस बोन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और ये जो मेलियस बोन होती है एक हैमर लाइक इसका शेप होता है, आप देख सकते हैं, दिस इज हैंडल एंड दिस इज हैमर लाइक शेप होता है इसका। इंकस जो है एनविल लाइक शेप होता है इंकस का, आप देख सकते हैं, ये जो है इंकस का एनविल टाइप शेप। स्टेपिस जो है स्टिरअप लाइक शेप होता है। ठीक है, तो मैलियस, हैमर लाइक बोन होती है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैलियस, ये है इंकस और ये है स्टेपिस। ठीक, तो ये तीनों बोन जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और जिसमें कि जो मेलियस है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती हैं, और स्टेपिस जो है, स्टेपिस से भी एक स्टेपिडियस करके मसल्स जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक, तो मेलियस हो गया, उसके बाद इंकस, इंकस जो है एनविल शेप होती हैं कुल्हाड़ी के जैसा, और जो हमारी स्टेपिस है जो कि स्मॉलेस्ट बोन है, वो स्टेपिस कैसी होती है, स्टिरअप शेप होती है इसकी। ठीक है, तो स्टेपिडियस मसल जो है वो इससे जुड़ी हुई रहती है ईयर में। ठीक है, तो दीज आर द बोन ऑफ ईयर, टेंसर टिम्पेनाई एंड द स्टेपिडियस बोन ऑफ ईयर। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारी बोन्स होती है मेलियस, इंकस और स्टेपिडियस, स्टेपिस जो है ये क्या करती है, तीनों बोन वाइब्रेशन को जो है इंटरनल कैविटी में लेके जाती है। ठीक है, यहाँ से जो ये राउंड विंडो होती है, यहाँ हम देख रहे हैं ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, दिस इज राउंड विंडो। ठीक है, ये जो एपर्चर है, ये जो पैसेज है, इसे राउंड विंडो कहा गया है हमें, और ये बीच में बोन्स है जिसकी वजह से ये 2 कैविटी बन रही है। ओवल विंडो में जो स्टेपिस है उसका जो है वो फिक्स हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टेपिस है जो कि ओवल विंडो में फिक्स हो रही है। ठीक है, ओके, नाउ ये जो मेलियस बोन है ये इसका हेड है, ये इसकी मैनोब्रियम है, इसके पार्ट हैं बोन के, इसे एंटीरियर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट क्रस कहते हैं ऑफ इंकस, ये लॉन्ग क्रस है, इसमें ये पोस्टीरियर क्रस और ये एंटीरियर क्रस। ठीक है, तो ये जो है ये जो है इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी स्टेपिस बोन है। ठीक, ये जो है ये है इंकस और ये जो है ये है मेलियस। ठीक है, तो ये तीनों बोन हैं जो कि यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी में पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में हमने देखा टिम्पैनिक कैविटी होती है, यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है टिम्पैनिक कैविटी में से निकलती है, और यूस्टेचियन ट्यूब जो है एक कैनाल है जो कि ओपन होती है नेजोफेरिंग्स में, एक वॉल्व जो है उसके एंड पे रहता है, साथ ही जो है ये यूस्टेचियन ट्यूब का वॉल्व यूजुअली क्लोज रहता है, लेकिन यॉनिंग, सॉलोविंग और एयर प्रेशर के कम ज़्यादा होने पर ये वॉल्व खुल जाता है। ठीक,
उसके बाद ईयर जो है फेनेस्ट्री देखिए, फेनेस्ट्री जो है बोन्स के कारण जो टिम्पैनिक कैविटी का इंटरनल वॉल है उसमें दो कैविटीज फॉर्म होती हैं, दो एपर्चर्स कहें जो है वो फॉर्म होते हैं, और ये जो है ये क्या कहलाते हैं, राउंड विंडो और ओवल विंडो कहलाती हैं। ठीक है, राउंड विंडो एंड ओवल विंडो। ओवल विंडो जो होती है उसमें स्टेपिस बोन जो होती है की वो फिट होती है। ठीक है, तो तीन बोन देखी फिर हमने, ईयर बोन्स, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। मेलियस जो है वो हैमर लाइक, इंकस एनविल लाइक और स्टेपिस स्टिरअप लाइक शेप होता है। टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियस मसल ईयर की मसल्स हैं। टेंसर टिम्पैनी जो कि मेलियस से जुड़ती है और स्टेपिडियस स्टेपिस से जुड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल ईयर कैविटी। मिडिल ईयर में देखा हमने क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटरनल ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। इंटरनल ईयर जो है बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है ईयर का, और उसमें क्या क्या ऑर्गन होते हैं, और डेलिकेट होने के साथ साथ खास भी है क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटरनल ईयर में ही पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे इंटरनल ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं मोस्ट डेलिकेट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इंटरनल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर जो है ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। तो इंटरनल ईयर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये टिम्पैनिक कैविटी है, और टिम्पैनिक कैविटी की यहाँ पे जो है हमने देखा था ओवल और राउंड विंडो रहती है। ओवल और राउंड विंडो के बाद जो है इंटरनल ईयर की कैविटी स्टार्ट होती है, और इंटरनल ईयर में जो स्ट्रक्चर आता है उसे मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ कहते हैं। जो इंटरनल ईयर होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता है और काफ़ी डेलिकेट जो है ये होता है स्ट्रक्चर। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस एंड दिस इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। इसके पार्ट्स जो हैं हम देखेंगे कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में क्या आता है। तो जो इंटरनल ईयर होता है इसमें मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है मेम्ब्रेन, जो इसका डेलिकेट पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन से बना होता है, और इसके जो आउटर कवरिंग होती है बोनी कवरिंग होती है। जैसा कि शेप इसका मेम्ब्रेन से बना होता है उसी प्रकार की कवरिंग का जो शेप है बोनी कवरिंग का शेप होता है, और उसे बोनी लैबिरिंथ कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को कवर करके रखता है। जैसे कि एक स्नेल जो है, स्नेल के बाहर एक बोनी कवरिंग होती है और अंदर स्नेल होती है, इस प्रकार बोनी लैबिरिंथ एक बोनी कवरिंग होती है जिसके कि अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में अब कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। ओके, अच्छा, ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है ये बोनी लैबिरिंथ से कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ रहता है। एकदम बोन्स जो है मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो जो है अटैच नहीं होता, और इस कारण उसमें एक स्पेस होता है और इसे पैरालिम्फेटिक स्पेस कहते हैं, जिसमें जो एक फ्लूइड फ्लो करता रहता है जिसे पेरिलिम्फ कहा जाता है। तो बोनी लिम्फ और मेम्ब्रेनस के बीच में इन बिटवीन जो है क्या होगा, फ्लूइड होगा जिसे कहेंगे पेरिलिम्फ। ये पेरिलिम्फ फ्लो होता रहता है इसमें, और साथ ही जो अंदर जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की कैविटी होती है उसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, और ये जो फ्लूइड होता है इन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ये फ्लूइड कहलाता है एंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये एंडोलिम्फ जो है ये पूरी कैविटी में यहाँ से जो है पूरा बोनी जो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है उसमें ये अंदर फ्लूइड फ्लो होता रहता है।
अब हम देखेंगे काफी बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे भी जो है ये पार्ट है, दिस पार्ट, और इसके बाद इससे कनेक्टेड दिस इज द कॉक्लियर पार्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, जो इंटरनल ईयर का जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ हम देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल जो है सिंपल सैक लाइक जो दिख रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट हमें देख रहे हैं कैनाल जैसे हैं, और कुछ ये भी कैनाल जैसा है, और कुछ पार्ट सैक लाइक है। तो दिस सैक लाइक जो पार्ट होता है, दिस इज कंसीडर एज वेस्टिब्यूल, इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब वेस्टिब्यूल में भी दो जो है पार्ट होते हैं, एक तो होता है अट्रिकल और एक होता है सैक्यूल। तो जो ऑब्लॉन्ग शेप दिख रहा है ये कैविटी, दिस इज कॉल्ड अट्रिकल, जो कि वेस्टिब्यूल का पार्ट है, और ये जो ग्लोब्यूलर टाइप शेप दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सैक्यूल। ठीक है, तो दिस आर द, ये सैक्स होते हैं और ये अट्रिकल और सैक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, तो अट्रिकल जो है वो सैक्यूल से, अट्रिको सैक्यूलर डक्ट से जो है कनेक्टेड रहता है, अट्रिको सैक्यूलर डक्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के बीच में अटैचमेंट है जो कि इसको जो है इससे अटैच कर रहा है। ये जो अट्रिकोसैक्यूलर डक्ट है ये एक एंडोलिम्फेटिकस सैक में जो है एक ब्लाइंड पाउच है, जिसमें कि जो अट्रिकल है वो वहां से डक्ट आ रही है, वो एंडोलिम्फेटिकस सैक में ओपन हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहा गया है एंडोलिम्फेटिकस सैकस। ठीक, तो ये एक ब्लाइंड पाउच है जिसमें अट्रिकोसैक्यूलर डक्ट जो है वो एक ब्लाइंड पाउच जिसे एंडोलिम्फेटिकस सैकस कहा गया है उसमें ओपन हो रही है। अब ये जो सैक्यूल है ये ग्लोब्यूलर लाइक है, इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका वो एक डक्ट बनाता है जिसे डक्टस एंडोलिम्फेटिकस कहा गया है। ठीक है, और ये डक्ट भी आप देख रहे हैं कि सैकस एंडोलिम्फेटिकस में ये भी जो है डक्ट आप देख रहे हैं उससे कनेक्टेड है। ठीक है, साथ ही जो लोअर पार्ट है इसका सैकस का, सैक्यूल का, ये सैक्यूल क्या कर रहा है, ये यहाँ पे भी एक डक्ट दे रहा है जिसे कहा गया है डक्टस रीयूनियंस, और ये जो डक्टस रीयूनियन है वो कॉक्लिया से, इस पार्ट को कॉक्लिया कहते हैं, इस कॉक्लिया से आप देख रहे हैं कि वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, इसमें हमने देखा वेस्टिब्यूल। ठीक है, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में भी 3 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। ठीक, तो कॉक्लिया या कॉक्लियर कैनाल। ठीक है, वेस्टिब्यूल में हमने देखा, वेस्टिब्यूल में सैक आता है और इसमें जो है 2 मेन पार्ट है, अट्रिकल एंड सैक्यूल, और अट्रिकल और सैक्यूल एक दूसरे से अट्रिकोसैक्यूलर डक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। ये अट्रिकोसैक्यूलर डक्ट एंडोलिम्फेटिकस सैकस में ओपन होती है और फिर ये कनेक्ट होती है डक्टस एंडोलिम्फेटिकस से सैक्यूल से, और सैक्यूल बिलो साइड जो है सैक्यूल डक्टस रीयूनियन जो है एक डक्ट जाती है जो कि कॉक्लिया पार्ट से जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्टिब्यूलर पार्ट। ठीक, ओके, अब हम देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, और वो है सेमी सर्कुलर कैनाल।